चरक चिकित्सा 27 उरु स्तंभ चिकित्सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उरु? दो बातें हैं, एक तो होता है उरु और एक होता है उरह। आपने पढ़ा इस बात को, है ना? एक होता है उरु और एक होता है उरह। यहाँ किसकी स्तंभ की बात कर रहे हैं? उरु स्तंभ की बात कर रहे हैं। यानी हम उरु स्तंभ की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, उरु स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। तो उरु का मतलब क्या होता है? उरु का मतलब होता है जंघा, जो आपका थाई वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं उरु। बट अगर मैं उरह की बात करूं तो उरह मतलब छाती यानी चेस्ट होता है। तो दो बातें पहले क्लियर कर लेना है। उरु स्तंभ, उरु का मतलब होता है स्तंभ वाला, यानी इन द सेंस कि स्तंभ होगा, क्या होगा यहाँ पे आपकी इस बीमारी में? उरु स्तंभ होगा। उरु मतलब होता है आपका कटी टू जानू वाला एरिया, कटी टू जानू तक, इसको बोलते हैं उरु। मोटा मोटा एक लाइन में कहें तो थाई। और उरह जब जिसको बोलते हैं वो हमारे चेस्ट को या हमारी छाती को बोलते हैं। ये बेसिक बात है, कई बार आपके दिमाग में आएगा कि उरु तो और उरु उरह ये तो एक ही चीजें लग रही ना, एक ही चीजें नहीं। उरु का मतलब जंघा होता है, उरु का मतलब थाई होता है, उरह का मतलब छाती यानी चेस्ट होता है। क्लियर है? इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो थाई वाला रीजन है हमारे पैर का, कमर से लेके ये जानू तक, इसके बीच में जो पूरा आ रहा है तुम्हारा फीमर वाला पोर्शन, इसी के बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले, इस पैर के बारे में कुछ चर्चा करने वाले। और यही नहीं, जो आपका जो कमर के नीचे से यानी कटी टू पूरा पाद, यानी जो हमारा पूरा पैर ले लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको शक्ति बोलते हैं। पढ़ा है आपने एनाटॉमी में, इस बात को पढ़ा है। यानी कटी टू जानू तक का एरिया जो होता है पूरा, इसको उरु कहते हैं। और कटी टू पाद यानी पूरा पैर नीचे नीचे पाद तक, उसको पूरा शक्ति बोलते हैं। पूरा पैर आपका शक्ति हो गया। लेकिन अगर कमर से लेकर के अगर घुटने तक केवल आएंगे, उसी को बोलते हैं उरु। अब यहां होना क्या है, बीमारी पाते हैं। मैंने अभी तक ये समझाया कि उरु और उरह में क्या मतलब है, इनका मतलब क्या होता है। अब मैं पर्टिकुलर व्याधि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। व्याधि के बारे में क्या कहते हैं? व्याधि के बारे में कहते हैं उरु स्तंभ। स्तंभ मतलब उरु वाले रीजन में स्तंभन होने का काम यहां देखने को मिलेगा, और हमें उसी की चिकित्सा करनी है। तो पढ़ेंगे, अभी बताते हैं कि उरु वाले रीजन में ऐसा क्या स्तंभित हो रहा है, ऐसा क्या करके वहां स्टक हो जा रही चीजें, ये बात हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए साहब, हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं उरु स्तंभ की चिकित्सा के बारे में। तो हमने आपको बताया उरु क्या होता है, उरह क्या होता है, और ये उरु स्तंभ जो होता है ये कफ प्रधान व्याधि होता है। बस ध्यान रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उरु स्तंभ में प्रधान दोष कौन सा होता है, कफ प्रधान दोष होता है। और अगर आपसे दुष्ट पूछा जाए तो दुष्ट मेद प्रधान दुष्ट होता है। इस बात को आप लिख लेंगे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उरु स्तंभ में कौन सा दोष प्रधान होता है, कफ दोष प्रधान होता है। उरु स्तंभ में कौन से दुष्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेद दुष्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना? ये बात ध्यान रखोगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हमने बताया क्या पर्टिकुलर उरु का मतलब क्या होता है, कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, या दुष्ट का इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है ना? ये सारी बात। उरु में ऐसा क्या स्तंभ हो रहा है जो उरु स्तंभ हो जा रहा है, पढ़ते हैं थोड़ा, इस बात बताते हैं। लिखा उरु से जानू के ऊपरी प्रदेश का ग्रहण होता है। साफ साफ करें, उरु का मतलब जानू के ऊपरी प्रदेश का ग्रहण, मतलब कटी टू जानू, यह है उरु। अब कह रहे हैं इस रोग में प्रधान रूप से उरु प्रदेश में जकड़ाहट हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, स्तंभन, उरु स्तंभ। और यही नहीं, स्तंभ, यहां स्तंभ ऐसा क्या चीज होता है, क्या ऐसा होता है जो स्तंभित होने लगता है? वहां किस चीज का स्तंभ होता है? उरु में किस चीज का स्तंभ होता है? वहां आम दोष का, कफ दोष का, मेद का, दोषों का स्तंभन होता है वहां उरु वाले रीजन में। बात ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब उरु वाले रीजन में, आपके थाई वाले रीजन में, वहां आम दोष, वहां कफ दोष, वहां मेद,
यानी दोषों का स्तंभन होता है वहां पे उरु वाले रीजन में, इसीलिए उसको उरु स्तंभ कहा जाता है। और यही दोष चाहे आम हो, चाहे कफ हो, चाहे मेद हो, यही तुम्हारे अगर ग्रीवा वाले रीजन में जाकर के स्टक हो जाएंगे तो हम उनको ग्रीवा स्तंभ कह देंगे। अब यही आम और कफ और मेद अगर कटी वाले रीजन में जाकर के स्तंभित हो जाएंगे, हम उनको कटी स्तंभ बोल देंगे। मोटा मोटा एक बात क्लियर हो रही साहब। यहां पे चाहे आम की बात करते हैं, चाहे कफ की बात करते हैं, चाहे मेद की बात करते हैं, दोषों की बात करते हैं, ये जहां भी जाके स्तंभित होंगे उस एरिया के नाम पे हमको स्तंभन बोल दिया जाता है। जैसे ग्रीवा वाले रीजन में जाएंगे ये तो उनको ग्रीवा स्तंभ बोल देंगे, जानु वाले रीजन में जाएंगे तो जानु स्तंभ बोल देंगे, कटी वाले रीजन में जाएंगे तो कटी स्तंभ बोल देंगे। तो ऐसे यहां पे ये उरु वाले रीजन में आ रहे हैं, इसीलिए इनको उरु स्तंभ कहा जा रहा है। बात क्लियर होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए आप आज उरु स्तंभ पढ़ रहे हैं, कल को ग्रीवा स्तंभ भी कहीं पढ़े, जानु स्तंभ भी पढ़े, कटी स्तंभ भी पढ़े, तो वहां पे किस चीज का स्तंभन हो रहा है ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। वहां आम दोष का स्तंभन होता है, कफ दोष का स्तंभन होता है, मेद का स्तंभन होता है। जिस जगह पर ये जाएंगे उसी जगह के नाम पे इनका नाम पड़ जाता है, हराने स्तंभ। ये उरु वाले रीजन में आ रहे हैं, इसीलिए इनको उरु स्तंभ बोला गया। अब कैसे क्या हो अभी देखेंगे आगे। तो लिखते हैं उरु स्तंभ की निरुक्ति में स्तंभ, क्या लिखा है, स्तंभ स्थैर्य सत्या, तीनों यस यस ट्रिपल यस। लिखते हैं मेदा के साथ कफ वात पित्त को दबाकर जब उरु प्रदेश में आकर उरु को स्थैर्य एवं शैत गुणों के कारण स्तंभित कर देता है, उसे ही उरु स्तंभ कहते हैं। स्तंभ जो बता रहे हैं यहां पे उरु स्तंभ, यहां उरु का स्तंभ नहीं एक्चुअली में, यहां नाट जकड़ाहट ऑफ थाई, हियर नाट जकड़ाहट ऑफ थाई। एक्चुअली में उरु का स्तंभ नहीं है, यहां पे दोषों का स्तंभन है तुम्हारे उरु वाले रीजन में, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, चाहे श्लेष्मा की बात करें, चाहे कफ की बात करें, चाहे मेद की बात करें, चाहे आम की बात करें, ये रुक रहे हैं हमारे उरु वाले रीजन में, इसलिए ऐसी घटना घट रही है। इनका स्तंभन हो रहा है, कफ दोष का स्तंभन हो रहा है, मेद दोष का स्तंभन हो रहा है, आम का स्तंभन हो रहा है, कहां पे, हमारे उरु वाले रीजन में, इसलिए इसको उरु स्तंभ बोला गया। और यही कफ आम दोष में अगर ग्रीवा में जाते तो ग्रीवा स्तंभ, मन्या में जाते मन्या स्तंभ, उदर में जाते उदर स्तंभ, कटी में जाते तो कटी स्तंभ, ऐसे। क्लियर साहब। यहां पे साहब साहब लिखते हैं उरु स्तंभ के, यही है की पॉइंट। उरु स्तंभ का की पॉइंट अगर आपने समझ लिया यहां होना क्या है, तब बाकी चीजें आसान लगेगी। तो लिखा उरु स्तंभ की निरुक्ति में कि मेदा के साथ, हमने कहा जैसा कि मेदा के साथ कफ वात पित्त को दबाकर जब उरु प्रदेश में आकर उरु को शैत और शैत गुणों के कारण स्तंभित करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं उरु स्तंभ। यहां पे हेतु की अगर बात करें तो ओवरऑल आप देखेंगे कि मेदवर्धक, कफवर्धक, आम को प्रमोट करने वाली या संतर्पण जन्य आहार विहार आपको देखने को मिलेगा। जो चीजें वहां जा रही हैं वो चीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, देखो लिखा है भोजन के पच जाने पर या नहीं पचने पर भी, देखो पचा है और नहीं पचा है तब वो, नहीं पचा है तो मत खाओ भाई। करे स्निग्ध उष्ण गुरु शीत आहार द्रव्यों का सेवन, ये क्या लगता है आपको, आम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोष का कोपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। और देखिए नीचे सेकेंड पॉइंट में संतर्पण जन आहार साफ दिख रहा है, कफवर्धक चीजें, संतर्पण जन चीजें, मेद को बढ़ाने वाली चीजें, शुष्क दही, दूध, बकरा, ग्राम मांस, आनूप, औदक के मांस का सेवन, ये सब संतर्पण जन आपको देखने को मिल रहा है। चावल के आटा से बने हुए भक्ष्य पदार्थ या विकृत मद्य के सेवन से,
और आगे देखिए साफ साफ लिखते हैं दिवाशयन, दिन में सोने से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिवाशयन? हमने आपको शायद बताया होगा। दिवासन का मतलब सिर्फ 12 बजे से 1 बजे दोपहर में सो लेना, सिर्फ वही दिवासन नहीं होता कि हमने तो दोपहर में सो लिया वही दिन में सो लेना, नहीं। दिवासन का एग्जैक्ट मतलब होता है कि अगर सूर्य भगवान निकल गए हैं और जब तक सूर्य भगवान दिखते रहेंगे तब तक काउंट किया जाएगा, यानी सूर्यास्त तक, सूर्योदय टू सूर्यास्त, इसके बीच में जब भी आप सोते हैं उसको दिवास्वन में काउंट किया जाता है। मतलब जैसे आज की डेट में अगर मैं कहूं मोटा मोटा कि 6 बजे अगर सूर्य भगवान निकल जाते तो 6 बजे के बाद आप जितना भी सो रहे हैं और 5 बजे तक अगर चले जाते हैं भगवान, 6 से 5 के बीच में 6 AM to 5 PM, ये आपके दिवासन में काउंट होगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है वो डेली 8 बजे सो के उठता है और सूर्य भगवान 6 बजे निकल जाते हैं, इसका मतलब वो डेली 2 घंटा सोता है दिवासन, डेली दिन में वो सोता है दिवासन। लोग कहते रहे मैं तो 8 बजे उठता हूं, कहां दिन में सोता हूं, मैं तो 8 बजे उठ जाता हूं। दिन में सोने का मतलब लोग दोपहर में समझते हैं या शाम को समझते हैं, ऐसा नहीं। अगर सूर्य भगवान दिख रहे हैं, जैसे इस टाइम सूर्य भगवान निकल गए ना, लेकिन जो कल सोया था रात में अभी वो सो रहा है, आप तो उठ गए, वो सो रहा है और 6 बजे सूर्य भगवान मान लो निकल गए, अभी 7 बज गए, 1 घंटा वो निकल गया, 1 घंटा जीवन कर चुका है वो, अभी 10 बजे उठेगा तो 3 घंटा और ले लो, तो 4 घंटा। अगर वो डेली 10 बजे सो के उठता है इसका मतलब वो डेली 4 घंटा सोता है, ये कंसेप्ट। और सूर्य भगवान अगर सूर्यास्त हो जाते हैं 5 बजे के बाद तो वो काउंटर नहीं किया जाएगा कुछ, जब तक सूर्य भगवान दिखेंगे तब तक। अगर सूर्य भगवान निकल गए और जब तक आपको सूर्य भगवान दिखते हैं, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, इसके बीच में आप जब भी सोएंगे उसको दिवासन में काउंट किया जाएगा, यानी सूर्योदय टू सूर्यास्त में सोना। बस ध्यान रखोगे, दिन में सोने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि हमने तो दोपहर में हम तो सोते ही नहीं। रात्रि जागरण, ये बात आपको पता है, लंघन, अध्यसन, आयास, इन सब चीजें क्या करती हैं, कहीं न कहीं हमारे अग्नि पर फर्क डाल रही हैं, आम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रही हैं, दोषों का कोपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रही हैं। अध्यसन सबसे बड़ा कारण, स्नेह का अधिक सेवन, ज्यादा चिकनी चीजें आप खाते हैं, स्नेह, है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। हमने जो हेतु के बारे में बताया, मल का वेग धारण करना, ये भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करता है। तो कहने का मतलब उरु स्तंभ की निरुक्ति के बारे में देखा जाए तो संतर्पण जन्य चीजें हैं, आम को बढ़ाने वाली चीजें, दोषों का कोपन करने वाली चीजें, कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। इस तरह से अपने माइंड में सेट रखा। अगर आपको उरु स्तंभ का मतलब अगर पता है किस चीज का स्तंभ हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाता है। अगर मैं संप्राप्ति की बात करूं, उरु स्तंभ के संप्राप्ति की बात करूं, तो एकदम सिंपल सी बात है कि जो चीजें आपके कोष्ठ में वहां पे बरी धरी उजा करके नीचे पटक जाती है, ड्यू टू भारीपन, ड्यू टू गुरु अधोगामी, ये कफ, ये मेद, है ना, और ये आम, अपने गुरुत्वा के कारण तुम्हारे कोष्ठ से वो सीधा चलायमान हो जाते हैं उरु की तरफ। तो सिंपल कंसेप्ट है। तो लिखा है कि निदान के सेवन से कोष्ठ में संचित हुआ आमदोष, निदान का सेवन किया, आम बना, देखो मेदा के साथ मिलकर, मेद भी आपका बढ़ा था, आम इधर आपके पेट से निकल के आया, आम दोष मेदा के साथ मिलकर वात आदि दोषों को लेकर स्वयं भारी होने के कारण, आम भारी होता है, मेद भी, और जो दोष मिले कुपित उनको भी उठा के लेके चल दिए। कहां चल दिए? अरे भारी है, हल्के नहीं है, अधोगामी, नीचे ही जाएंगे ना। भारी चीज कहां जाएगा, ऊपर जाएगा क्या? नहीं ना, नीचे जाएगा। वही लिख रहा है कि निदान के सेवन से कोष्ठ में संचित हुआ आमदोष मेदा के साथ मिलकर वातादि दोष को स्वयं, वातादि दोषों को रोककर स्वयं भारी होने के कारण अधोगामी शिराओं द्वारा शीघ्र ही उरु प्रदेश में चले जाते हैं। कोष्ठ से निकला आम,
मेद के साथ मिला, दोषों का संगत पाया, कुपित दोष का संगत पाया, और वो अपने आप में भारी था, बोला चलो कहा उरु वाले रीजन, चल बैठे। अब जब वहां चले गए हैं, देखो क्या कर रहे हैं, मेधा के बल से बढ़े हुए वातादि दोष शक्ति, शक्ति का मतलब पूरा पैर, जंघा, उरुपदेश का पूरण करते हुए, मतलब वहां जाके भरना शुरू, उस पूरे शक्ति जंघा उरु को अविधेय परिस्पंद बना देते, चलने लायक नहीं बना दिए, तुमको लंगड़ा कर देंगे, चलने ही नहीं दे रहे। अर्थात रोगी अपने पैरों को इच्छानुसार इधर उधर नहीं कर सकता और अपने आप को बहुत कम शक्ति वाला समझने लगता है। ले समस्या खड़ी हो गई, पैथोजेनेसिस। इंसान अपने पैर को अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला डुला पा रहा है, या अगर उसको चलना है तो वो चल नहीं पा रहा है, तो समस्या हो रही है। उसको दर्द हो रहा है, नंबनिश हो रही है, ट्रेमर्स कई बार आते हैं, चुभन कई बार होता है, भारीपन लगता है, नहीं चल पाता। तो मरीज आपसे कंप्लेन लेके आएगा कि डॉक्टर साहब पता नहीं कि ये पूरा पैरवा वाले रीजन में या थाई वाले रीजन में यहाँ से दर्द शुरू होता है, दर्द होता है, कई बार जलन होता है, चलते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है, कभी कभी कपने भी लगता है, फरकाहट आती, ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा हो। इस तरह का कंप्लेन लेके आपसे पास आएगा, थाई वाला कंप्लेन लेके आएगा। और अगर यही कंडीशन ठीक न करे, क्या पता वो पूरा पैर तक अटैक कर दे, हो सकता है, दोस्त चलना शुरू कर देंगे, चलायमान। यानी मोटा मोटा अगर मैं कहूं कि जो आपके कर्म इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है, पैर, आपका कर्म इंद्रिय उस पर अटैक कर रहा है। आपका जो कर्म इंद्रिय है ना, पैर, उसको तो ये गड़बड़ ही करने का पूरा काम कर दिया। इंसान चल नहीं पाता, अपने को ऐसा फील करता है कि जैसे मैं असहाय हूं, ऐसा लगता है कि मेरा पैर कोई काट के लेके चला गया हो, या मेरा पैर मेरे पास है ही नहीं है। इतना दुख और दर्द के साथ मरीज जगह बैठा रहे, छड़ी लेके चलेगा, है ना। तो बात ध्यान रखो। पुरुषोत्तम के पूर्व की बात करें तो आपको भी ये मोटा मोटा पता है कि साहब आम और कफ और मेद की कंडीशन से क्या क्या हो सकता है। ध्यान, उस मरीज का ध्यान न उसी पैर में अटका होता है। निद्रादि, नींद बहुत आती है ड्यू टू कफ मेद आम। स्थैमित, स्थैमित का मतलब क्या होता है, कठोरता या स्थिरता जिसको बोलते हैं। तो लिखा ना, ध्यान निद्रा स्थैमित अरोचक ज्वरा, ये उरु स्तंभ का पूर्व रूप है। बुखार भी आता कई बार, ये आपने पढ़ा है ज्वर में, रिस्पॉन्सिबल आम है यहाँ पे, अग्निमंद करने के फैक्टर हमने देख लिए थे आम को बनाने के लिए। तो ज्वर भी कई बार आएगा, रोमहर्ष, सर्दी, कई बार उल्टी भी आएगा। कफ की वजह से, आम की वजह से कई बार आपको उल्टी और शरीर भारीपन फील होगा, नींद ज्यादा आएगी। जंगा सदन, उरु सदन, ये पूरा थाई वाला रीजन आपको पूरा स्टिफनेस जैसा फील होगा। लक्षण की बात करें तो जनरल लक्षण यहां पे क्या लिखते हैं, गौरव, आयास, क्या कहते हैं उरु स्तंभ के लक्षण में, गौरव, आयास, संकोच, दाह, वेदना, है ना। यानी गौरव, आयास, संकोच, दाह, रुक, सुप्ति कंपन, और दूसरा लिखते हैं भेद स्फुरण तोदस्त। यानी कहने का मतलब, मरीज आपसे आके कंप्लेन कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा शरीर भारी भारी लगता है, और आपको पता है क्यों लगेगा, क्योंकि भारी वाली चीजें वहां पर रह रही हैं, आ रही हैं चीजें उसके शरीर में आ रही है, वो ऐसा हेतु का सेवन कर रहा है। तो चाहे कफ हो, चाहे वो मेद हो, चाहे वो आम हो।
आयास, है ना, संकोच, दाह, बर्निंग सेंसेशन भी होता है जब 200 का इन्वॉल्व कर लेता है, नीचे जब जा रहा था, या कई बार पेन करता है मरीज को, बताता है बहुत डॉक्टर साहब ये दर्द करता है। शून्यता, कंपन भी देखने को मिलेगा, और भेद, फरकाहट भी देखने को मिलेगा, स्फुरण और तोज यानी प्रिकिंग निडल पेन जैसा देखने को मिलेगा। चुभता है, दर्द होता है, जलन होता है, कई बार कपने लगता है, कई बार नंबनेस हो जाता है, भारीपन लगता है, ऐसा लगता है जैसे पैर हमारा इतना भारी क्यों हो गया है। ये मरीज आपसे बताएगा, कंप्लेन करता है आगे। यहां पे एक बात लिखिए उपमा के बारे में, ये रेफरेंस ध्यान रखोगे, कई बार कंपटीशन में आता है, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, कंपटीशन में बात पूछी जाती है, तो आपको पूरा याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको पकड़ने आना चाहिए। क्या लिखा है, महासरसी गंभीरे पूरे अंबु स्तमितम यथा स्थिरम क्षोभ्यम तद उरुगतः कफ है। महासरसी, सरस का मतलब क्या होता है, यहां पे तालाब की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा तालाब, महा मतलब बड़े तालाब की बात कर रहे हैं, सरस, है ना। तो बस अगर महासरस, सरसी का मतलब अगर आपको पता है तो ऑटोमेटिक पकड़ ले जाएंगे ये वाला तालाब वाली बात कहाँ आई थी, आपको कहानी याद आती है। क्या लिखा है, महासरसी गंभीरे पूरे अंबु, अंबु मतलब पानी, स्तिमितम यथा जैसे जिस प्रकार जल से भरे हुए गहरे बहुत बड़े तालाब में जल स्तिमित यानी छोब रही, देखा है बड़े तालाब को देखो कभी एकदम शांत, उसका पानी एकदम शांत ठहराव जैसे लगता है, वो नो हलचल, देखा है बड़े तालाबों को आप देखें, बहुत बड़े तालाबों को, तो उसमें पानी एकदम स्थिर रहता है, छोब रहित, नो छोब, उसमें कोई छोब दिखता है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं, स्थिरम क्षोभ्यम तद उरु गतः कफ है। ठीक उसी प्रकार जैसे उरु प्रदेश में गया हुआ कफ स्थिर और क्षोभ रहित होता है। समझिए बात को। तो बड़ा अच्छा उपमा बताया चरक ने। चरक ने साफ साफ कहा कि महासरसी गंभीरे पूरे अंबु स्तमितम यथा स्थिरम क्षोभ्यम तद उरुगतः कफ है। जो साफ साफ कहते हैं आचार्य चरक, कहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे हुए महासरसी पूरे अंबु, तो जिस प्रकार जल से भरे हुए गहरे बहुत बड़े तालाब में जल स्तमितम यानी क्षोभ रहित रहता है, एकदम ठहराव वाला, ठीक उसी प्रकार ये उरु वाले रीजन में जाकर के ये कफ स्थिर और क्षोभ रहित होता है, मतलब एकदम चुपचाप जाके बैठ जाता है। कितना बढ़िया उपमा दिया चरक, है ना। और उरु स्तंभ के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, मरीज के लैंग्वेज में बात करते हैं थोड़ा सा, हालांकि मैंने वो बताया अभी। तो देखो मरीज क्या कह रहा है, जंघा और उरु प्रदेश में ग्लानि, अच्छा फील नहीं हो रहा उसे, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्थिरता फील कर रहा है, पैरों में निरंतर दाह, बहुत लगातार पेन होता है, कई बार जलन होता है, पेन होगा, और अगर कोई ठंडी चीज कुछ इससे लग जाए तो उसका ज्ञान भी नहीं होता, यानी शून्यता। हमने बताया ना भी जनरल लक्षण में। और इन्होंने लिखा कि चलने फिरने में असमर्थ होता है, चल ही नहीं पाता, एक जगह बैठा रहेगा, दर्द होता है उसको, और ऐसा फील करता है मरीज, अनुभव लायक कि मेरा पैर अब दूसरे का पैर हो गया है, उरु टूट से गए। मरीज बताएगा, डॉक्टर साहब कहेगा कि जैसा लगता है हमारा पैर अब रहा ही नहीं, सपना हो गया, हम पैर से चल नहीं पाते, टूट गया है, अब पैर हमारे कहाँ, एक ही पैर तो है, उसी से चल पा रहे थोड़ा बहुत छड़ी के थ्रू। मरीज का दुख है, ये इसी लैंग्वेज में आगे कहता है, न चल पा रहे हैं, है ना, दुख दर्द ऊपर से है, जलन ऊपर से है, चुभता ऊपर से है, भारीपन ऊपर से फील होता है, इस तरह की बातें मरीज एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो रटने जैसा कुछ है नहीं।
आगे उरु स्तंभ की साधता के बारे में बात कर रहे हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि जिसके पैर में दाह, बेचैनी, सुई चुभने की तरह भी कैरेक्टर था ना, ये दाह होना, बेचैनी होना और सुई चुभने जैसे पीड़ा, तोद वाली, शरीर में कंप हो जाए तो असाध होता है। मतलब टिपिकल कैरेक्टर नजर आने लगे कि साहब ये एक नहीं कई कैरेक्टर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। इसका मतलब व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस कैरेक्टर कि आम दोष, कफ दोष, है ना, या मित ज्यादा हो गए, उतना आसान नहीं है ठीक करना है, इसलिए असाध्य कह दिया। वो अलग बात है कि आप प्रैक्टिकली ठीक कर पा रहे हैं। रोग नूतन या यह सब लक्षण न हो तो साध्य। अगर नया नया बीमारी है और ये सब कैरेक्टर ऊपर वाले नहीं है तो आप ठीक कर सकते हैं। यह है उरु स्तंभ के बारे में। अब हम चिकित्सा के बारे में अगर बात करें तो उरु स्तंभ के बारे में हमने मोटा मोटा आपको एकदम क्लियरेंस बात बताई कि उरु स्तंभ होता क्या है, उरु स्तंभ में किस चीज का स्तंभ होता है, उरु स्तंभ का पूर्व रूप क्या होता है, उरु स्तंभ का हेतु क्या होता है, उरु स्तंभ का समान लक्षण क्या होता है और उरु स्तंभ की साधता क्या। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरु स्तंभ की चिकित्सा। कई बार आपके प्रॉफ एग्जाम में डायरेक्ट ये रेफरेंस उठा के देते श्लोक, डायरेक्ट क्या कहते हैं कि उरु स्तंभ की चिकित्सा में देखो बड़ी अच्छी बात लिखा, और ये श्लोक आपको याद भी रखना है। हम हर बार कहते हैं कि जहां भी हम चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो आपको याद होना ही चाहिए। तो लिखा तस्यम न स्नेहनम कार्यम न बस्तिर्न विरेचनम न चैव वमनम यस्मात् अन्निबोधत कारणम। साफ साफ कह रहे हैं, आचार्य कहना चाहते हैं कि तस्य न स्नेहनम, देखो क्या लिखते हैं, न स्नेहनम न बस्तिन न विरेचनम, सब मना कर रहे हैं। न न न न नो नो नो, न तो स्नेहन देना है, न तो बस्ती देना है, और न ही विरेचन कराना है। और आगे लिखते हैं न चाहिए वमनम, वमन भी नहीं कराना है। मना कर रहे हैं भाई साफ साफ। तो आप गलती से भी ऐसे पेशेंटों को इस तरह का प्लान नहीं करें। तो लिखते हैं कि जिन कारणों से उरु स्तंभ रोग से पीड़ित व्यक्तियों में स्नेहन कर्म नहीं किया जाना, न बस्ती कर्म, न विरेचन कर्म और न वमन कर्म किया जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आम चिल्ला रहे थे, कफ चिल्ला रहे थे, सब बिल्कुल कर सकते हैं, वमन करा सकते हैं, नहीं कराएंगे, अभी बताऊंगा। यहां बस्ती जो कह रहे हैं ना, बस्ती कर्म करने के लिए नहीं, वाद विकृति, हियर नो वाद विकृति, यहां वाद का मेन रोल है ही नहीं, तो हम क्यों बस्ती का प्लान करें। विरेचन तो पित्त की विकृति के लिए होता है, यहां पे ऐसा कुछ ज्यादा रोल है नहीं। वमन कर्म कफ के लिए किया जाता है नो डाउट, लेकिन ये उरुगत है, ये दोष कहां है, उरुगत है। तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं, उरु से कोष्ठ में कैसे ला सकते हैं, इसीलिए मना कर दिया। तो साफ साफ कहते हैं उरु स्तंभ की चिकित्सा में तस्य न स्नेहनम कार्यम न बस्तिर न विरेचनम न चैव वमनम यस्मात् अन्निबोध कारणम। तो ध्यान रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रेफरेंस उठा के पूछता है आपका एग्जाम, ऐसे बस इतना देगा, तस्य न स्नेहनम कार्यम न बस्तिन डॉट डॉट डॉट, निम्नलिखित संदर्भ से ब्ला ब्ला ब्ला। यानी मोटा मोटा आप देख पा रहे हैं, ना तो पंचकर्मा के लिए हिसाब से मना कर रहे हैं, न बस्ती करना है, न विरेचन करना है, न तो वमन करना है, स्नेहन भी नहीं देना है। स्नेहन दोगे तो और आम बढ़ जाएगा, और कफ बढ़ जाएगा, और मेद बढ़ने का चांस हो जाएगा। तो उरु स्तंभ में अगला क्वेश्चन यही आता है, उरु स्तंभ में पंचकर्मा क्यों निषेध है भाई, मना कर रहे हैं तो WHY। उरु स्तंभ में पंचकर्मा निषेध है तो WHY क्यों, तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पंचकर्मा के लिमिट क्या है। तो लिखते हैं स्नेह और अनुवासन बस्ती के निरंतर प्रयोग से कफ की वृद्धि होगी। अगर आप मरीज को स्नेहन देंगे या अनुवासन बस्ती का प्लान करेंगे
तो उसे कफ ही बढ़ना है, अरे आम को बढ़ाना है नहीं, ये तो अपथ्य हो जाएगा उसके लिए। और लिखते हैं उरु और जंगा प्रदेश के स्रोतों में भरे हुए कफ को विरेचन निकालने में समर्थ नहीं होता। बिल्कुल, कफ जो भरा पड़ा है वो उरु में है, वो जंगा में है, वहां हम विरेचन कैसे करा लेंगे भाई? नहीं करा सकते। अरे बात आप जानते हैं, उरु स्तंभ रोग में हमने इस बात को देखा भी कि वायु के ऊपर आम और कफ का आवरण रहता है, वायु के ऊपर। यदि तुमने गलती से स्नेहन करा दिया या बस्ती कर्म करा दिया तो कफ और बढ़ जाएगा। वही बात यहां पर लिखी। क्लियर? की बात बता रहे हैं कि पंचकर्मा क्यों नहीं करना है। कह रहे हैं अगर आपने ऐसा किया तो ये इससे कब बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये लिमिटेशन क्या है ये देखो, साफ साफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, उरु स्तंभ में पंचकर्मा क्यों नहीं कराते, या उरु स्तंभ में पंचकर्मा की सीमा क्या है? सिंगल क्वेश्चन में आता है। यहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, चलो कहते हैं सब समझा करके, और बड़ा रेफरेंस भी दिया। रेफरेंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यह रेफरेंस पूछा जाता है जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या लिखते हैं पंचकर्मा की सीमा में? लिखा पंचकर्मा क्यों नहीं करना है भाई, क्या लिमिटेशन है इसमें? हालांकि आपको मोटा मोटा बात समझ में आ रही है। तो लिखते हैं आमाशय में रहने वाले पित्त एवं कफ दोनों का विरेचन सुखपूर्वक निहरण हो जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज आमाशय में धरी हो, वो चाहे पित्त हो चाहे कफ हो, हम आराम से निकाल ले जाएंगे। ऊपर से निकालना होगा, नीचे से निकालना होगा, कहीं से भी हम निकाल ले जाएंगे। ये तो बात ठीक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पक्वाशय में रहने वाला पित्त हो चाहे कफ हो, तीनों दोषों के मूल का नाश कर लेता है। मतलब अगर पक्वाशय में वायु बढ़ी हो तो हम बस्ती देकर ठीक कर ले जाएंगे। ये भी बात ठीक कर रहे हैं। अब हम लोग करते हैं, आमाशय में धरी हुई चीज को उल्टी करा लेंगे, पक्वाशय में धरी हुई चीज को विरेचन करा लेंगे, या जहां देसी युक्ति लगा करके हम अपना काम कर लेते हैं। ये बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं बस्ती करा, पक्वाशय में अगर कुछ होगा तो हम बस्ती दे लेंगे, आमाशय में कुछ होगा तो हम भवन करा लेंगे, विरेचन करा लेंगे। बट द की पॉइंट वो तो नेचुरल था ऊपर कंसेप्चुअली। कह रहे हैं यहां क्या सीन है, आम और मेदा के द्वारा जकड़े गए दोष तथा जंघा और उरु प्रदेश में रहने वाले वातादि दोष नष्ट नहीं होते। यहां आम की कंडीशन, मेद की कंडीशन, कफ दोष की कंडीशन तुम्हारे उरु वाले रीजन में है, थाई वाले रीजन में है, और वहां से तुमको वमन कराना होगा, विरेचन कराना होगा, बस्ती देना होगा। कहां से वहां पहुंचेगा? नहीं जाएगा। हम उस दोष को हम कोष्ठ में नहीं ला सकते। उरु से ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। इसीलिए मनहाई किया गया है कि भाई पंचकर्मा ठीक है, पंचकर्मा अगर अमाशय में दोष है तो हम निकाल सकते हैं, पक्वाशय में दोष है तो हम निकाल सकते हैं, वमन कराना होगा, विरेचन कराना होगा, बस्ती कराना होगा, हम दे लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ये आम दोष और में कंडीशन जो है ये जंघा में, उरु में है, और यहाँ के दोष हम नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए पंचकर्मा हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इसमें प्लान ही नहीं कर सकते। प्लान करना होगा तो हम पक्वाशय का सोचेंगे, आमाशय का सोचेंगे, वहां हमारे लिए वमन विषय बस्ती कराना आसान है। हम उरु स्तंभ के लिए कैसे करेंगे? हमारे पास वहां कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। इसीलिए यहाँ पे देखो रेफरेंस कहा, चला कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रेफरेंस पूछा जाता है। तो कई बार ये श्लोक आपसे हमने आपको बताया कि तस्य न स्नेहम कार्यम न बस्तिन विरेचनम न चैव वमनम यस्मात् तन्निभूत कारणम, वो श्लोक पूछा था। और कई बार यहां से उस श्लोक उठा के पूछते क्या है, वात स्थाने। और जैसे ही ये श्लोक देखते हैं हमने, आपके माइंड में फटाक से वात व्याधि चलने लगता है, वात वाली बातें चलने लगती है, जबकि आप गलत जा रहे हैं। तो इसको पहचान लो। वात स्थाने जरूर लिखा है कि वात व्याधि का एक क्वेश्चन नहीं है, ये उरु स्तंभ का क्या है, वात स्थाने ही तच्छेद या दद्दो स्तंभश्च तदगता न शक्या सुखम उदरतु जलम निम्बादिव स्थलात्। पहचानने आना चाहिए। तो कहते हैं
कि जंघा और उरु प्रदेश वात का स्थान है। बिल्कुल, ये बात आप भी जानते हैं। तो वही कहना है, वात स्थाने ही, जंघा और उरु प्रदेश वात का स्थान है। वात शीतल प्लस दोष प्रविष्ट के कारण जकड़ जाते हैं। ठीक है, वो शीतल ही है जो आए हैं मेहमान के रूप में, जिससे वमन विरेचन पंचकर्मों द्वारा निकाले नहीं जा सकते, नहीं निकाले जा सकते। अब इसी के लिए लिखा, जिस तरह ये बता रहे हैं कि जंघा के लिए उन्होंने बताया कि वात का स्थान है, ये दोष वहां आकर के, है ना, इस तरह से जकड़ करके वहां पर बैठे, इनको नहीं निकालना आसान नहीं है। तो उसी लिए देखो क्या लिखा, जिस प्रकार अत्यंत गहरे नीचे के भाग में रहने वाला जल, लिखा ना, न शक्या सुखम उदतम जलम निम्बादिव स्थलात्, मतलब जैसे गहरा कोई भाग हो, चाहे तालाब हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, कुआं हो सकता है, कुछ भी समझने के लिए, जिस प्रकार अत्यंत गहरे नीचे के भाग में रहने वाला जल सुखपूर्वक नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार उरु स्तंभ रोग में वमन विरेचन द्वारा दोषों का निवारण नहीं कराया जा सकता। समझ गए? तो बढ़िया उपमा दे रहे हैं कि जैसे अगर कोई गहरा पार्ट, चाहे कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, उससे पानी निकालना उतना आसान है क्या? नहीं, बहुत ही कठिन था। ठीक वैसे ही ये उरु स्तंभ के सीन में होता है कि दोषों को वहां से निकालना, वमन करा करके, विरेचन करा करके निकाल लें, इतना आसान नहीं। तो लिखा है, न शक्या सुखम उदरतु जलम निम्बादि उस स्थलात्, है ना, जहां पे ये जल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर जहां पे इस तरह गड्ढे की बात कर रहे हैं, स्थल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखोगे, रेफरेंस याद रहे चाहे न रहे श्लोक, बस तुम्हें याद, श्लोक अगर आ गया, वात स्थाने ही डॉट 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 ऐसे देंगे, बस इतने देंगे, बस आपको पकड़ने आना चाहिए। आगे लिखा, उरु स्तंभ में आम एवं कफ दोष की अधिकता था ही बिल्कुल था। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात, कई बार ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा, उरु स्तंभ रोग में कफ और आम दोष की अधिकता रहती है। बिल्कुल रहती है, हमने आपको सिखाया। कह रहे हैं जिससे क्या करना चाहिए, देखो, दोषों का शमन करना चाहिए, दोषों का छपड़ करना चाहिए और दोषों का शोषण करना चाहिए। यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। तीन बातें हैं। उरु स्तंभ में अगर कफ और आम ज्यादा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, शमन चिकित्सा, छपड़ चिकित्सा और शोषण चिकित्सा करना चाहिए। दोष का शमन कर देना चाहिए, दोष का नाश कर देना चाहिए और दोष को वहीं सुखा देना चाहिए। कफ जो मेद आम बना वहीं सुखा दो, है ना। ये बात ध्यान रखो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ उरु स्तंभ में फलाना फलाना करते हैं, हाँ, शमन, सपर, शोषण, ऐसे तीन तो बना देंगे, और लंघन, समन, शोषण, बृहण, समन, शोषण, ऐसे करके बना देंगे। तो तीन बातें हैं, इनको हाईलाइट करो। क्या क्या है, शमन, छपड़, शोषण, ये चिकित्सा करते हैं। और यही नहीं, हमारा फोकस किस पे होगा भाई, कफ दोष बढ़ रहा था ना, मेद बढ़ रहा था ना, हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि वो मरीज इस तरह का कोई आहार विहार न ले पाए। ये भी तो चिकित्सा सूत्र ही एक तरह मोटा मोटा देखा जाए तो साफ साफ लिखते हैं, जो आहार विहार कफ को नष्ट करने वाले हो, ध्यान देना ना, कफ नहीं बने देना, बट वायु का कोपन करने वाले ना हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे चीज को हमें खिलाना है या कराना है, उसका कफ नहीं बढ़ना चाहिए, कफ का नाश होता रहे, बढ़ ध्यान रहे, उसके साथ साथ वायु भी नहीं बढ़ना चाहिए, बात ध्यान, और दर्द बढ़ जाएगा। तो कफनाशक चीजें, वायु कंट्रोलिंग चीजें हमें ध्यान देनी, ये आहार विहार ऐसा करना है, ये भी बहुत की पॉइंट है ना। आगे लिखा, अब दवाइयों के बारे में, जैसे कि जो चिकित्सा सूत्र था हमने आपको मोटा मोटा बताया कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, पंचकर्मा कब करना है, मतलब करना है कि नहीं करना है, या नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, और क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं, ये बातें बताएं। आगे औषधि योग के बारे में बता रहे हैं, मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन लगता है, आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? बस हमें कफ का नाश करना है, मेद का नाश करना है, आम का नाश करना है,
200 को बैलेंस करना है, यही चलना है, मोटा मोटा यही है। आइए देखिए, आपको उसी तरह कुछ आपको मिलेगा। लिखा मोथा हरड़ लोद्र कुटकी का कल्क मधु के साथ, व्हाट इज द मधु के साथ दे रहे, इनका कल्क बना के मधु क्या करता है, मधु कफ का नाश करता है, मधु रुक्षता पैदा करता है, बस। और यहाँ हमको जरूरत है जरूरत है ना, इसलिए अनुपान के तौर पे देखो मधु के साथ उसको ऐड करके दे रहे हैं। और भिलावा, याद आया भिलावा, वो जब मैंने रसायन में पढ़ाया था भिलावा के बारे में, भल्लातक के बारे में, ऐसा कोई कफज रोग नहीं है या कफ के बारे में, कफ का दुश्मन होता है, ऐसा वैसा बात किया था ना। ये लिखा भिलावा का गुठली पीपर पिपरा मूल का कल्क मधु के साथ है, मधु बता रहा ना, मधु भी देखो कितना बढ़िया यहाँ पे काम करेगा। और भिलावा तो अपने आप में है दुश्मन कफ का। और मोथा हरड़ लोदरे क्या करेंगे, दीपन पाचन अनुलोमन, आम का पाचन करेंगे और वो मधु कफ का नाश भी करेगा, रुक्षता पैदा करेगा, कटुकी। तो ऐसी चीजें दे रही है जो तुम्हारे आम को, मेद को, कफ को घटाए, है ना, मोटा मोटा। चूड़ के बारे में लिखा, ये कल्क के बारे में लिखा, ये पर्टिकुलर योग है, आप मरीज पे खुद अप्लाई कर सकते हैं। चूड़ के बारे में लिखा सांगेष्ट का आदि चूड़ और स्वर्ण आदि चूड़, याद रखना है। और अगर मैं क्वाथ की बात करूं तो क्या भल्लातक आदि, क्या भल्लातक का क्वाथ दे सकता हूं या अलग अलग उसमें कंटेंट्स जो कफनाशक चीजों में, बिल्कुल दे सकते हैं। भल्लातक आदि क्वाथ यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप लिखना चाहे लिख सकते हैं क्वाथ। जो चीजें आसान है उसको तो लिखा ही जाना चाहिए। तो भल्लातक के बारे में बचपन से पढ़ते जाए, रसायन से ही। पीने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, निम्न में से ऐसा कौन सा तेल, अभी तक तेल का क्या देखा था, सिर्फ लगाया जाता है, देखा था ना। पीने के लिए कभी सुना था, नहीं सुने थे। ये है चरक ने बताया। ये ऐसे तेल हैं, ये 4 तेलों के बारे में बताया चरक ने उरु स्तंभ की चिकित्सा में, जो आपको पिलाना है, नाट लगाना, ध्यान रखना। इसमें ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो उनके लिए हितकर हैं, कफ दोष को, आम दोष को, मेद दोष को, उस पर काम करेंगी। दीपन पाचन, तो बात ध्यान रखना। उरु स्तंभ में 4 तेलों के बारे में चरक ने ऐसा बताया जो लगाने के नहीं, खाने के काम आता है, अंतः प्रयोग करते हैं इसका, नॉट फॉर बाय, यानी पीने योग्य होता है। यस, कौन कौन है, पीलू पर्यादि तेल, कुष्ठादि तेल, सैंधवादि तेल, अष्टकटवर तेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टकटवर तेल। अष्टकटवर तेल आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अष्टकटवर, क्या होता है इसमें, क्या यूज करते हैं, बताएंगे अभी आगे आएगा। तो पहले तो ये तेल ध्यान रख लो, है ना। तो कहने का मतलब, ये बात ध्यान रखोगे, जैसे यहां पे सैंधवादी तैल आया है, अगर आपको याद आ रहा हो, सैंधवादी चूड़ भी हमने आपको पढ़ाया है। सैंधवादी चूड़ हमने आपको छतछीड़ में पढ़ाया है, और सैंधवादी तेल यहां आया है। तो लिखा है साफ साफ पानार्थ यानी पीने योग्य तेल, पीलू पर्यादि तेल, कुष्ठादि तेल, सैंधवादी तेल और अष्टकटवर तेल। ठीक है, ध्यान रखना है। ये तेल है ना, बहुत यूनिक है, सब लगाने वाले होते हैं, लेकिन ये खाने वाले, मतलब सीधा पिला दो मरीज को। वो बाहर से भी कुछ करोगे, उसके पैर में, थाई में दिक्कत है, तो कह रहे हैं उत्साधन कराइए, किससे, बल्मिक मृतकादि उत्साधन, बल्मिक मृतकादि, मिट्टी है इसमें, मिट्टी, ये बल्मिक मतलब समझते हो, बल्मिक मिट्टी मतलब समझते हो, बल्मिक मिट्टी मतलब दीमक मिट्टी, दीमक वाला। दीमक देखा कभी, दीमक की मिट्टी को, जो दीमक वहां पर लगते हैं, दीमक मिट्टी कितना पतला होता है, कितना भोरा, मतलब ड्राई होता है। कभी कभी आपके कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बल्मिक मृतकादि उत्साधन कौन सी बीमारी में बताया था, उरु स्तंभ। अच्छा, यहाँ क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिट्टी से क्यों उत्साधन कर रहे हैं ना, रगड़ रहे हैं, उसमें मालिश करवाएंगे मोटा मोटा थाई पे, क्यों,
मर्दन करने से, मर्दन रुक्ष होता है ना भाई, ये मिट्टी है, इसमें इसमें ऑलरेडी ड्राई वाला चीज है। और यही नहीं, सिर्फ मिट्टी नहीं होता, देखा ना, बल्मिक मृत कादी और भी चीजें। तो दीमक की मिट्टी तो रहती है, बल्मिक मिट्टी, करंज मूल की छाल भी होती है, ईंट का चूर्ण भी होता है। इनको समान समान भाग में लेकर के बना करके बढ़िया इससे उत्सादन कराते हैं। मर्दन रुक्ष होता है, मर्दन रुक्ष होता है। तो जो उसके शरीरिया में क्लेद वाला भाव है, कफ वाला भाव है, आम वाला भाव है, तो इसी रुक्षता की वजह से चला जाता है। और हमने यहाँ पे मेडिकेटेड डाला है, करंज मूल भी डाला है, ईंट का चूर्ण भी डाला है, फल भी डालते हैं करंज का। तो पूरा बढ़िया पाउडर बना करके मरीज को बेचो, तुम दे सकते हो, मरीज को ले जाओ, कुछ नहीं करना है। दीमक मिट्टी लाना है, करंज मूल की छाल लाना है, फल और ईंट का चूर्ण बढ़िया समान भाग में लेकर के पैकेट बना दो, मरीज को देते जाओ, बढ़िया बोल दो इसमें जाओ मर्दन किया करो, अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे। और पीने के लिए तेल दे सकते हो, खाने के लिए कल्क दे सकते हो, चूर्ण दे सकते हो, है ना। तो ध्यान रखोगे। आगे लेप के बारे में लिखा, तर्क आदि लेपम, सरसप लेपम, ध्यान रखना, सरसप लेप थोड़ा ध्यान रखोगे। पुरुष स्तंभ में पथ्य, क्या पथ्य होगा तुम्हें पता है, मोटा मोटा पता चल चुका है। ऐसी चीजें देनी है जो कफ वर्धक चीजें नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। देखा, सर्वदा जल अल्प तैल से सिद्ध किया हुआ, नमक रहित साकों के साथ जौ और कोदो। नमक रहित, नमक नमक क्यों कह रहे भाई, नमक मना कर रहे हैं, नमक अभिसंधि कारक होता है इसलिए मना कर रहे हैं। शाक के बारे में लिखा, नीम की पत्ती, मदार की पत्ती, अमलतास की पत्ती, मकोड़ की पत्ती, टीसी, ये खाए। पुरुष स्तंभ में बिहार, ये देखो चिकित्सा का पाठ एक तरह मोटा मोटा बज रहा है, ये भी हम मरीज से कराते हैं। मरीज को बोलेंगे ये दवाई खाओ, ये पियो, ये करो, और ये भी करना जो बता रहा हूं। क्या बताओगे मरीज को, एक्सरसाइज करो। बैठा है चुपचाप ना, उसको अपना, उसको डर बैठ गया है, एक ही जगह बैठा रहता है। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है भाई, व्यायाम करने से कफ का नाश होता है, बिल्कुल होता है। तो जितना उसकी सामर्थ्य क्षमता है, जितना वो कर पाता है, उसको बोलिए आप कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए। उसको आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज भी बता सकते हैं, आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज के लिए बेहतर है, आप वो बताएं। ऊंचे स्थान से कूदने का अभ्यास, छत पर से कूदा दो, हाँ छत पर से कूदा दो। नहीं छत पर कूदा पा रहे हो तो नदी में कूदा दो। धड़ाम से बचपन में कूदते थे, नदियों में, तालाबों में, वाटर पार्क में दौड़ के आते थे, कूद जाते थे। तो ये कूदाने का तात्पर्य क्या है कि भाई दौड़ के आएगा थोड़ा सा, यानी जैसे एक तरह का मोटा मोटा क्या है, ये एक्सरसाइज ही तो है। कूदने फादने वाली जो बात कह रहे हैं, तो एक तरह से व्यायाम ही तो करा रहे, कुछ और नहीं करा रहे, है ना। उनका तरीका थोड़ा अलग था। नीचे रजाई गद्दा रख दो, कूदाते रहो छत पर से। आगे लिखा, कंकरोली या बालुका में प्रदेशों में उसे बार बार कूदने का अभ्यास करना चाहिए। वही बात है, बालू रखा हो, है कंकरोली या बालू वही चीज है जो उसको दुख और दर्द ना दे। पता चला पत्थर रखा हो, ईटा रखा हो, कूद जाए और चोट लग जाए, फट जाए, नहीं। बालू रखा हो, पुआल रखा हो, गद्दा रजाई रखा हो, सॉफ्ट चीजें रखा हो, कोई चीज वहां पे बढ़िया कूदे हो। तो एक तरह से मोटा मोटा एक्सरसाइज करा रहे, व्यायाम करा रहे हैं, साफ साफ बात है। और व्यायाम करने से कफ का नाश होता है। देख लो, आहार में भी प्लान कर रहे हैं, बिहार में भी प्लान कर रहे हैं, दवाई में भी बताए। और लिखते हैं, देखो एक अच्छा और एक्सरसाइज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, स्वच्छ शीतल जल वाली नदियों में धारा के विपरीत रोहित करना चाहिए। कह रहे हैं जिधर पानी बह रहा है उधर मत तैरो, धारा यानी जो पानी बह रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन तुम तैराकी करो। तैराकी मतलब समझो एक्सरसाइज, वो भी तो एक्सरसाइज है भाई। हाथ पैर पटकेगा तो पैरवा तो चलना है ना, उसी में पैरवा तो चल ही नहीं रहता उसका, वही तो चलाना है। तो धीरे धीरे वो जब तैरने का प्रयास करेगा, उसको एक तो दिमाग बटेगा, पानी में हम तैर रहे हैं, नहा रहे, एंजॉय कर रहे हैं, और उसी बहाने उसका पैर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज करेगा ना, तो मूवमेंट नहीं था, वो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। मोटा मोटा कुछ किया नहीं, यहाँ पे सारा एक्सरसाइज ही बता दिया। चाहे छत पर से कूदा दो, चाहे बालू में कूदा दो, रजाई में कूदा दो, गद्दा में कूदा दो, रुई में कूदा दो, पुआल पे कूदा दो, पानी में तैरा दो, एक्सरसाइज करा दो, जो कराना हो करा लो अपनी। एक्सरसाइज मोटा मोटा टारगेट क्या है, ऐसा है, पैर उसका मूवमेंट करना है, ऑटोमेटिक वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और व्यायाम करने से कफ का नाश होता है।
मेद का नाश होता है। आगे लिखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्ट कटवर तैल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कटवर लिखा है, देखो क्या लिखा, अष्ट कटवर। अष्ट माने क्या होता है, 8। कटवर माने क्या होता है, मट्ठा। बस बस बात क्लियर है। अष्ट कटवर तैल